एंड वेलकम टू साथ बीवीसी स्टूडियो में आपका होस्ट एंड दोस्त साहब बीवीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज की भी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने बिफोर आफ्टर वॉच किया है, तो सेम इस तरह की आउटडोर पिक्चर्स को प्रोफेशनल पिक्चर्स के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो गाइज आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसे जो है हम प्रोफेशनली कलर्स के अंदर जो है कन्वर्ट करेंगे, प्रोफेशनली इसको रीटच करेंगे और प्रोफेशनली ही इसको जो है एडिटिंग करेंगे। तो बहुत ही ईजी वे से मेथड है, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर बिफोर आफ्टर वॉच किया है, तो सेम जो है आप लोग अपनी आउटडोर पिक्चर्स को प्रोफेशनल कलर्स के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो आज हम करेंगे स्किन की रीटचिंग और इसकी प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग। जैसे कि बैकड्रॉप के ऊपर सनलाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको जो हम मर्ज करेंगे, मर्ज करके इनको जो है प्रोफेशनल कलर के अंदर एडिटिंग करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो स्मॉल होने वाली है, यानी कि छोटी होने वाली है, थोड़े टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह गाइस वीडियो के अंदर जरूर वॉच कीजिएगा। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, क्योंकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो गाइस यहाँ पर जो है 300 से अब जो है मैंने वीडियो अपलोड की है, जो कि मैनुअली एडिटिंग के ऊपर है, जिसके अंदर आप लोग प्रोफेशनली रीटच सीख सकते हैं, अपनी फोटो एडिटिंग को बेटर कर सकती हैं इन वीडियोस को वॉच करके। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक वीडियो है, जो आप लोग इंशाल्लाह वन क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकती है और वॉच करके अपनी फोटो एडिटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से फोटोशॉप के अंदर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना फोटोशॉप जो है सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये फोटोशॉप आ रहा है, फोटोशॉप 2019 वर्जन है, जो मैं ओपन यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है इसके अंदर एडिटिंग करूँगा। 2022 वर्जन इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, क्योंकि अगर लेटेस्ट वर्जन होगा तो उसके पास पीसी भी हैवी होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के पास जो है पीसी हैवी नहीं है, ठीक है, ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग ओल्ड वर्जन यूज़ करते हैं, और न्यू वर्जन के लिए ये भी वीडियो उन लोगों के लिए, क्योंकि ओल्ड वर्जन के अंदर भी सेम वही वर्क होता है और न्यू वर्जन के अंदर भी सेम वही वर्क होता है। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से फोटो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फोटो है, इसको फोटोशॉप के अंदर इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी पिक्चर जो है यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो गाइज आज जो है मैं आप लोगों को कुछ ऐसा मेथड शेयर करने लगा हूँ जो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ किसी ने भी नहीं शेयर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितनी भी वीडियो के अंदर फोटो को एडिटिंग करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्किन की रीटचिंग करते थे। तो देन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कलर्स ट्यून को सेट करेंगे, कलर्स ट्यून को एडजस्ट करके इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करके फिर इसकी स्किन की रीटचिंग स्टार्ट करेंगे, फिर इसको प्रोफेशनल जो है कलर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो गाइज वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे टिप्स हैं जो मैंने पहले वीडियो के अंदर बिल्कुल भी शेयर नहीं की। आज जो है लेटेस्ट टिप्स और लेटेस्ट ट्रिक जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर पिक्चर्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्किन की रीटचिंग स्टार्ट करते थे, लेकिन आज हम स्किन की रीटचिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले जो था हम इसकी कलर ट्यून को एडजस्ट करेंगे, इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग करेंगे, कलर ग्रेडिंग के बाद इसके फिल्टर अप्लाई करेंगे, फिल्टर अप्लाई करने के बाद इसकी स्किन की रीटचिंग सेट करेंगे, और रीटचिंग करने के बाद जो है इसकी कलर ट्यून को लेवल के अंदर जो है कन्वर्ट करेंगे। तो गाइस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा जो है इंप्रेसिंग होने वाली है, यूजफुल होने वाली है। तो गाइस वीडियो को फुल एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ चुका है, ये आप लोग वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको एडिटिंग करके मुझे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट लेयर ले ली। अब जो हम इसको कैमरा फिल्टर के अंदर जो है इसको रीटच करेंगे, ठीक है। तो कैमरा फिल्टर के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल के अंदर चीज़ें बताऊंगा कि हमारी कौन सी लाइट्स जो है प्रॉपरली हैं, कौन सी लाइट्स प्रॉपरली नहीं है, जो प्रॉपरली नहीं है उनको प्रॉपरली किस तरह कन्वर्ट करती हैं। तो वेरी इजी सा मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पर आप लोग टेम्परेचर यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, ऊपर हाईलाइट है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है हमारा हम थोड़ा सा इसको अबव करते हैं, जैसे कि अराउंड 5-6 के अराउंड, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, एक्सपोजर हमारे पिक्चर्स का लेवल एक्सपोजर बिल्कुल फंटास्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रास्ट को ऐड करते हैं। हाईलाइट देखते हैं क्या करता है। हाईलाइट जैसे कि पीछे सनलाइट है, जैसे कि पीछे बैकग्राउंड्स के अंदर आप लोग वॉच करते हो, हाईलाइट कम करता हूँ तो ये देखिए उसके कलर्स जो है येलो कलर के बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर शेडो है, शेडो हम ऐड नहीं करेंगे, शेडो को हम कम करेंगे। थोड़ी सी वाइटिंग को थोड़ा सा ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारे
हमारे हाईलाइट सब्जेक्ट है उसके अंदर जो कलर्स हैं फेस की कलर्स चुना है उसको एडजस्टेबल ही रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक है, ब्लैक को थोड़ा सा टच देते हैं, ग्रेविटी थोड़ी सी लगाते हैं, वाइब्रेंस लाजमी लगाना है क्योंकि ये सारी पिक्चर्स के जो कलर लेवल है उसको जो है टेम्परली बहुत ही फंटास्टिक कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट टूल के ऊपर आ जाते हैं ट्यून कर्व्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हाईलाइट्स है, हाईलाइट को थोड़ा सा हाई करता हूँ, ठीक है। लाइटिंग को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ना मैं लाइट ज़्यादा कर रहा हूँ तो इसको माइनस राउंड जो है 3 के ऊपर रख लेता हूँ। तो गाइज मेन चीज़ें ये है कि आप लोग कलर्स ट्यून को जब समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी प्रोफेशनल कलर्स के अंदर जो है रीटच कर सकते हैं। यहाँ पर डार्कनेस है, डार्कनेस को थोड़ा सा मैं कम करूँगा क्योंकि जो हमारे बैकग्राउंड है वो डार्क डार्क है तो ब्लैक कलर्स के अंदर है तो उसको ब्लैक कलर्स के अंदर ही रखेंगे। यहाँ पर शेडो को थोड़ा सा लगाते हैं, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर नॉइज रिडक्शन है, शार्पिंग है, अगर आप लोग अपनी पिक्चर को थोड़ा सा शार्प करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नॉइज रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉइज रिडक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, पिक्चर के ऊपर नॉइज तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फिर भी अराउंड में 8 के अराउंड जो है यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आगे आ जाते हैं कलर मिक्सिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कलर्स को समझना, कलर्स को टच देना, ये ही मेन काम है जो आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती। तो गाइस वीडियो को समझा करें, वीडियो को फुल आराम से देखा करें क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को डिटेल के अंदर बताता हूँ कि कलर्स को किस तरह मेंटेन रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस ऐसी है कि किसी के कलर्स को ऐसे फुल तेज़ कर देती है, जैसे कि ब्लू कलर है फुल तेज़ कर दिया, येलो कलर है येलो कलर को फुल तेज़ कर दिया। ऐसे कलर्स करने से आपकी पिक्चर लेवल अप बिल्कुल भी नहीं होती। कलर्स को समझा करें, कलर्स को मध्यम कलर्स के अंदर कन्वर्ट किया करें, फिर उसके ऊपर जो है टचअप किया करें, फिर आपकी पिक्चर जो है लेवल की बन के आप लोगों के सामने आएगी। तो चलते हैं जल्दी से कलर्स ग्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर कलर ग्रेडिंग हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर येलो कलर है, येलो को थोड़ा सा टच देंगे, ठीक है, ज़्यादा टच नहीं देंगे, वो हाईलाइट हो रहा है कलर, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, इसको मध्यम ही रखना है हमने, ठीक है। ब्लू कलर है, ब्लू कलर को अगर आप लोग चाहते हैं देना शेड, अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके अंदर टच दूंगा ये ब्लू को। यहाँ पर ब्लू जो है मैंने थोड़ा सा प्लस के ऊपर किया 25, यहाँ पर जो उसकी लेमिनिक्स कलर्स हैं उसको थोड़ा सा कम किया, प्लस के ऊपर ही किया, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा कलर्स को थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। ये हमारा हो गया कलर चेंज। अब बात करते हैं स्किन की, ठीक है। तो स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि साथ भाई चलो हमने बैकग्राउंड को थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग कर लिया और स्किन के ऊपर हम किस तरह का टचअप करें। काफ़ी ज़्यादा लोगों की स्किन डार्क होती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की स्किन वाइटिंग होती है। स्किन वाइटिंग के ऊपर तो आप कुछ कर नहीं सकते, कहने का मतलब उसके अंदर थोड़ा सा टच जैसा भी देंगे वो आप लोगों के सामने अच्छा परव्यू होगा। जो डार्क कलर की स्किन होती है उसके ऊपर आप ऑरेंज कलर को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ऑरेंज को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑरेंज हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑरेंज को मैं राउंड -5 के ऊपर, और यहाँ पर इसके मल्टी कलर्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर रेड कलर के लिप्स हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर थोड़ा सा ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़े से कलर्स को टचअप हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर जो है हाईलाइट है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर पढ़ सकते हैं हाईलाइट है, ये शेडो है। ये हाईलाइट्स के कलर्स हैं, ये शेडो के कलर्स हैं। शेडो क्या होता है, जो आपके बैकग्राउंड होता है उसको शेडो कहते हैं, ठीक है। हाईलाइट क्या होता है, जैसे कि ये सब्जेक्ट खड़ा है, ये हाईलाइट है, ठीक है। तो हाईलाइट को आप लोग किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। हाईलाइट को आप जो है जैसे कि सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी डिफरेंट कलर आ जाए, ठीक है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन कलर है, मैं चाहता हूँ कि मेरी स्किन के ऊपर ग्रीन कलर आए और यहाँ पर जो है मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा तो फेस के ऊपर कलर्स जो ग्रीन ग्रीन हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। बिफोर आफ्टर देखें कितनी फंटेस्टिक पिक्चर जो है यहाँ पर आई है। ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शेडो दे दिया। मैं अब चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक कलर के और ब्लैक और येलो कलर के, इसके अंदर मैं रेड कलर का थोड़ा सा शेडो के अंदर टचअप दूं। तो ये शेडो है, रेड कलर ऑलमोस्ट सिलेक्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा शेडो को रेड कलर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये देखें, ठीक है। ये काफ़ी लेवल की पिक्चर्स बन के हमारे सामने आ गई है। पहले जो था इसका बिफोर, ये आफ्टर, ये है बिफोर आफ्टर। देखें कितनी अच्छी सी फंटेस्टिक लुक बन के आप लोगों के सामने आई है। स्किन के ऊपर भी देखें कितनी अच्छी सी शाइन प्रीव्यू हो रही है। बाद में इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे, तो रीटचिंग के अंदर भी आप लोगों को मेन मेथड बताऊंगा जो आप लोग इंशाल्लाह यूज़ करेंगे तो आपकी पिक्चर्स लेवल की बन के आएगी। अब नेक्स्ट टूल्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर इसको बिल्कुल भी लेंस कनेक्शन के अंदर बिल्कुल भी नहीं हम यूज़ करते। इसको पर्पल अमाउंट है, ग्रीन अमाउंट है, ठीक है, हम इनको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर नेक्स्ट जो है एफएक्स है, एफएक्स को जरूर यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे जो बैकग्राउंड को साइडों से डार्क कर देता है और सब्जेक्ट को हाईलाइट कर देता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा एफएक्स यूज़ किया और ये देखें हमारी पिक्चर के ऊपर कलर लेवल कैसे बन के आए हैं। अब जो है प्रीमियर कलर है, प्रीमियर कलर को आप जो नीचे वाले सिलेक्शन कलर्स होते हैं उनको अराउंड 5 के ऊपर आप लोग कर सकते हैं सबको, ये देखें।
अच्छा तो गाइस मेन ये बात कि यहाँ पर जो है रेड प्रीमियर है, ग्रीन प्रीमियर है, ब्लू प्रीमियर है, इनके ऊपर मैंने 5-5 क्यों किया है, क्योंकि ये सारे कलर्स को इक्वल कर देगा। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि RGB कलर, ये RGB कलर, RGB कलर मैंने सबको अराउंड अबव किया है 5-5 के ऊपर। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पिक्चर्स की थोड़ी सी लुक जो है प्रीव्यू होके आई है। यहाँ पर बिफोर आफ्टर आप लोगों को शो करवा दूँ, बिफोर आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इजी वे के मेथड के साथ यहाँ पर ओके करता हूँ। ये देखें हमारी पिक्चर जो है बिफोर आफ्टर बन के हमारे सामने लेवल की बन के आई है। ये देखें बिफोर आफ्टर। अच्छा तो गाइज अब जो है ना हम यहाँ पर करते हैं इसकी स्किन की रीटचिंग। स्किन की रीटचिंग करने के बाद जो है इसके ऊपर हम जो मेन मेथड होता है, जो फिल्टर अप्लाई करते हैं पिक्चर्स की कलर्स की लुक के हिसाब से, जो फिल्टर सेलेक्ट करना होता है उसके बारे में भी आप लोगों को गाइड करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो अब जल्दी से करते हैं इसकी स्किन की रीटचिंग। यहाँ पर मैं डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश के ऊपर जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका वेट 22 है, लोड 75 है, मिक्सर 19 है, फ्लो इसका 100 है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के साथ पहले भी मिक्सर टूल ब्रश की शेयर की थी कि आप लोग 1 क्लिक करके अपने पिक्चर्स के लेवल को अच्छा कर सकते हैं, स्किन की रीटचिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं मिक्सर टूल ब्रश को सिलेक्ट करूंगा, सॉफ्ट राउंड में मैंने ब्रश सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो है मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्टली वर्क करूंगा। अगर आप लोगों को मिक्सर टूल ब्रश की समझ नहीं है, अगर आप लोग स्किन की रीटचिंग मिक्सर टूल ब्रश से करते हैं तो प्रोफेशनली रीटचिंग नहीं होके आती, तो उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर और ऊपर आइकॉन बटन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखें वेरी इजी सा मेथड है। यहाँ पर इजीली जो मैंने इसकी स्किन की रीटचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इजी वे के मेथड के साथ जो है आप लोग अपनी पिक्चर्स के लेवल को अच्छा कर सकते हैं। बियर्ड ऑयल भी इसका सेट करेंगे, जैसे कि इसकी दाढ़ी के बालों को भी सेट करेंगे। मैं अराउंड यहाँ से जो है इसकी कटिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैंने सिलेक्शन कर लेनी है अराउंड बियर्ड के ऊपर वाली साइड पर। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर राउंड मैंने ऐसे घुमा के यहाँ पर सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश को पकड़ता हूँ, ये मिक्सर टूल ब्रश मैं अब यूज़ कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको यूजिंग का जो मेथड है वो आप लोगों को अगर बिल्कुल नहीं आता तो स्किन की रीटचिंग के ऊपर, तो मिक्सर टूल ब्रश को किस तरह यूज़ करते हैं स्किन रीटचिंग के लिए डिटेल वीडियो गाइज मैंने डाली हुई है। तो इंशाल्लाह आप लोग वीडियो को फुल एंड तक वॉच करेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि प्रोफेशनल कलर्स के अंदर स्किन की रीटचिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्शन को डिसलेक्शन करता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि मेरे अराउंड जो है सब्जेक्ट के जो है ब्रीड का खत जो आप लोग बोल सकते हैं, ब्रीड स्टाइल जो है यहाँ पर एक्टिव हो गया है। ठीक है, यहाँ पर इजीली जो है मिक्सर टूल को यूज़ करते हुए इनको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं डूजेस एंड बर्निंग करूँगा स्किन के अंदर शाइन ऐड करने के लिए, तो वो भी वीडियो आप लोगों ने फुल देखनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि स्किन की रीटचिंग के अंदर चिक्स के ऊपर आप किस तरह शाइन प्रीव्यू कर सकते हैं। आउटडोर पिक्चर्स के अंदर लेवल की जो पिक्चर्स बन के आएगी आप लोगों के सामने, उसका भी रिव्यू आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये मैनुअली करके ही दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह जो है यहाँ पर पिक्चर्स के लेवल को बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मज़ीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है क्रिएट कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। डेली बेसिक पर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा, तो सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जो है बैकअप किया है यूट्यूब के ऊपर और आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह आप लोग वीडियो को वॉच किया करें, दोस्तों तक शेयर किया करें, लाइक कमेंट एंड शेयरिंग ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर स्किन की रीटचिंग मैं पहले प्रॉपरली कर लूँ, फिर बाद में स्किन के ऊपर आप लोगों को शाइन के बारे में बताऊंगा कि आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर आप अपनी चिक्स के ऊपर किस तरह शाइन जो है क्रिएट कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं। वेरी इजी सा मेथड है। तो यहाँ पर ये देखें अराउंड, तो गाइस सैंपल के तौर पे ये जो पिक्चर्स है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग इसको डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग प्रॉपरली करेंगे तो आप लोगों के सामने भी लेवल की पिक्चर्स जो है बन के आएगी। ठीक है, तो ये देखें मैं आप लोगों के सामने रीटचिंग कर रहा हूँ स्किन की, बहुत ही फंटास्टिक रीटचिंग होके हमारे सामने आ रही है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखें वेरी इजी सा मेथड है गाइस,
तो इंशाल्लाह मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि गाइस मेहनत किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स को एडिटिंग करने की कोशिश किया करें। जब आप लोग प्रॉपरली वर्क कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने भी फंटास्टिक लुक जो है बन के आएगी। तो गाइस यहाँ पर जो है स्किन की रिटचिंग हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो स्किन की रिटचिंग के ऊपर जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि डोजिस एंड बर्निंग यूज़ करके इसको थोड़ा सा चिक के ऊपर शाइन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है बर्निंग टूल ले लेता हूँ। बर्निंग टूल को अराउंड जो है मैं 5 के ऊपर रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अराउंड 5 किया। मिड ट्यून यहाँ पर सेलेक्ट है। इसकी भी 3 कैटेगरी है, शेडो, हाईलाइट, मिड ट्यून, ठीक है। मैं मिड ट्यून को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इधर इस चिक्स के इस साइड पर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये यूज़ हो रहा है लेकिन हमें इतना फील नहीं हो रहा, ठीक है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है डोजिस को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मिड ट्यून को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसको अराउंड जो है मैं भी 5 के ऊपर रखूँगा और इसको भी यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये इधर थोड़ा सा यूज़ किया, थोड़ा सा नोज़ के ऊपर यहाँ पर हाईलाइट के लिए यूज़ किया और यहाँ पर बर्निंग को थोड़ा सा नोज़ के इस साइड पर यूज़ किया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको मेक करना ही जो है मेन काम होता है, जो आप लोग इंशाल्लाह प्रॉपरली करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है अच्छी लुक जो है प्रीव्यू होगी पिक्चर्स की। यहाँ पर डोजिस है, मिड ट्यून है, ठीक है, ओके है। यहाँ पर भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये देखें मैंने अपनी पिक्चर्स के ऊपर थोड़ा सा डोजिस एंड बर्निंग की है। तो अब इसके ऊपर फिर भी मैं मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ करूँगा कि थोड़ा सा नीट हो जाए हमारा वर्क। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें, वेरी इजी सा मेथड है। फील ही नहीं होगा कि आप लोगों ने डोजिस एंड बर्निंग की है, तो ऐसे लगेगा जैसे रियल स्टिक जो है स्किन ऐसी है, ठीक है। यहाँ पर जो है चीज़ के ऊपर शाइन है, ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा। ये देखें, ठीक है। तो गाइस ये जो है हमने स्किन की रिटचिंग कर ली है। यहाँ पे डोजिस एंड बर्निंग भी यूज़ कर लिया। बिफोर आफ्टर आप लोगों को दिखा दूँ। फर्स्ट हमारी पिक्चर ये थी, ये देख सकते हैं आप लोग, लेवल की पिक्चर्स है, ठीक है। तो अब जो है जो हमने इसकी कलर ग्रेडिंग की, कलर ग्रेडिंग हमारी हो गई है, वो ये पिक्चर्स है। अब इसके बाद हमने मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ करके स्किन को रिटच किया है, ठीक है। तो ये स्किन हमारी रिटच हो गई। अब इसके थोड़े से हेयर्स को ठीक करते हैं, फिल्टर के अंदर जाते हैं, लाइटिफाई के अंदर जाते हैं, इसके थोड़े से हेयर्स की लेंथ को सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके हेयर थोड़ा सा रफ भी है लेकिन फिर भी इसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइटिफाई का ब्रश ले लेता हूँ। इसका प्रेशर जो है 70 है। साइज़ अपनी हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। प्रेशर इसका 70 है। ये मेन चीज़ होती है जो कि लाइटिफाई के अंदर सेटिंग करनी होती है, तो उसका प्रेशर जो है 70 रखते हैं, ठीक है। तो राउंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा पीछे सर को अराउंड अंदर को करें और ये देख सकते हैं कि इजी वे के मेथड के साथ जो है यहाँ पर हेयर्स को थोड़ा सा मेंटेन किया जा रहा है। बाद में इसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्क किया जाएगा कि आपके हेयर जो है प्रोफेशनल कलर्स के अंदर और प्रोफेशनली बन के आप लोगों के सामने आए, ठीक है। ये देखें, ये देखें, तो बहुत ही इजी वे सा मेथड है। इंशाल्लाह आप लोग प्रॉपरली जब वर्क करेंगे तो आप लोगों के सामने भी अच्छी लुक जो है पर व्यू होगी। तो गाइज ये देखें मैंने हेयर सेट कर ली है, ठीक है। अब जो है इसके ऊपर जो है मैं आप लोगों को जैसे कि पहले भी बोलता हूँ कि आप लोग जो है पिक्चर्स को थोड़ा सा नीट किया करें, ठीक है। वर्क को थोड़ा सा नीट किया करें। यहाँ पर ये हेयर्स हमारे थोड़े से सेट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माथे के ऊपर से भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे फर्स्ट हेयर ये थे, अब ये हैं, ये देखें, बिफोर आफ्टर, ठीक है। बाद में इसके ऊपर नीटनेस करते हैं, यहाँ पर ओके करते हैं। हेयर्स को जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि नीटनेस करना है, जैसे कि ये बाहर आउटसाइड पर जो बाल्स हैं इसको कवर करना है, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए मैं स्टेम टूल को यूज़ करूँगा। स्टेम टूल को यहाँ पर रखा, आल्ट को प्रेस किया, यहाँ पर ओके किया। ये ईजीली जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पर ये देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर जो है हेयर थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। अब जो ऊपर वाली साइड पर हेयर्स हैं, जैसे कि ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, इनको इस तरह कवर कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इजीली, ये ब्लैक कलर है, इसको सेलेक्ट किया और इसको इधर मूव कर लिया। ये देखें, ये हेयर्स जो है थोड़े थोड़े से नीट हमारे हो गए हैं। यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं पिक्चर्स को। अब इसके ऊपर जो है मेन जो काम है ना, थोड़े से हेयर्स जो अप डाउन लग रहे हैं इसको फिर भी थोड़ा सा सेट कर लूँ, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर जो है हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। ये देखेंगे थोड़े से यहाँ पर हेयर जो थे थोड़े से ज़्यादा ऊपर थे, ठीक है।
तो ये हमारी मेन हेयर्स की सेटिंग हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है ओके करता हूँ। ओके करके इसके ऊपर फाइनली फ़िल्टर लगाते हैं। ठीक है, तो फ़िल्टर लगा के इसका जो लेवल आप लोगों के सामने पर व्यू होगा तो वो इंशाल्लाह आप लोग वॉच कीजिएगा। काफ़ी फंटेस्टिक जो है यहाँ पर पिक्चर लेवल की होने वाली है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एक्सपोजर X6 को मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्सपोजर X5 भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कलर ग्रेडिंग करनी है, हार्ड लाइट्स के अंदर करनी है, लो के अंदर करनी है। ये देखें, तो गाइज इसके ऊपर फिल्टर देखें, मैं टच कर रहा हूँ और देखें कैसे कैसे बन के फिल्टर आ रहे हैं। ये देखें डार्क लाइट के अंदर है, थोड़े से ब्लैकनेस के अंदर है, ब्राइडल रूम के अंदर है। तो ये देखें आउटडोर के काफ़ी अच्छे अच्छे जो है ना, ये देखें ये कैसा फ़िल्टर बन के आया है। ये भी फ़िल्टर आप लोग वॉच कर सकते हैं, ये भी फ़िल्टर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये भी है शाइन वाइज, जैसे कि एक ये भी है। ठीक है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि किसी भी फिल्टर को अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आप लोगों को पिक्चर्स के लेवल के हिसाब से उनको जो है यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को जो मेन चीज़ें हैं वो उसको अप्लाई करके ओके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कलर काफ़ी तेज़ है। ठीक है, कलर आया अच्छा है लेकिन है बहुत तेज़ है, जैसे कि येलो कलर बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो येलो कलर को थोड़ा सा टचअप देंगे, ये येलो कलर आ गया। और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा तो ये देखें ना, ये कलर काफ़ी तेज़ है, इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, हमें इतना तेज़ येलो कलर नहीं चाहिए। अभी जो है ना ब्लू कलर्स को भी टच दिया हुआ है, जैसे कि ये ब्लू कलर है, इसको भी टच दिया हुआ था इन्होंने। ठीक है, लेकिन ब्लू कलर्स को अगर आप लोग यहाँ पर टच देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हैं। ये देखें, ठीक है, तो ये देखें पिक्चर्स किस तरह की लेवल की बन के आप लोगों के सामने आई है। ठीक है, वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग प्रॉपरली ये करेंगे तो आप लोग भी प्रोफेशनली पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये पिक्चर्स अप्लाई हो जाती है, आप लोगों का बिफोर आफ्टर सारा रिव्यू करवाता हूँ कि हमने पिक्चर्स कहाँ से स्टार्ट की थी, कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप किए हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग गाइज वीडियो को ये देख के अगर आप लोगों को कुछ समझ लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट पिक्चर ये थी, ये हमारी पिक्चर थी जो जिसके ऊपर हमने वर्क किया है। ठीक है, तो इस पिक्चर को हमने जो है यहाँ पर इसकी कलर ट्यून की है कैमरा की मदद से। ठीक है, कैमरा के अंदर जाके इसकी सारी कलर ट्यून की है, बाद में इसकी स्किन को रीटच किया है। रीटच करने के बाद इसके ऊपर मेन फिल्टर जो है अप्लाई किया है वो ये है। तो ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने 1 क्लिक के अंदर जो है पिक्चर लेवल की बन के आप लोगों के सामने आई है। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, अगर आप लोग प्रॉपरली ये वर्क करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। आप लोगों के सामने जो है मेन डिटेल के अंदर और भी मजीद अच्छी अच्छी सी वीडियो है वो शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को अडोब फोटोशॉप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसला आ रहा है, अगर आप लोगों को अडोब फोटोशॉप की कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, आप लोगों को वो चीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को कोई पसंद की वीडियो चाहिए हो, कहने का मतलब अगर आप लोगों को आउटडोर पिक्चर्स की वीडियो चाहिए, इंडोर की चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने कमेंट करना, तो इंशाल्लाह उस चीज़ के ऊपर भी ज़रूर वीडियो क्रिएट करके आप लोगों से शेयर की जाएगी। उम्मीद है कि गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो ये हमारी पिक्चर थी, बिफोर आफ्टर आप लोग वॉच कर सकते हैं। पहले हमारी पिक्चर ये थी, अब ये है। ये देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस किया है। एडिटिंग का मकसद ही ये होता है कि आप अपनी पिक्चर्स की लुक को थोड़ा डिफरेंट और कुछ लेवल की जो है एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह गाइस मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और ये जो पिक्चर्स है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग 1 क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह गाइस मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ BBC, अल्लाह ने के बाद।